हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज का ये वीडियो विंका स्पेशल है। जो गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट है विंका, आज उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसे कैसे लगाएं, क्या इसे मिट्टी इसकी कैसे बनाएं, क्या खाद दें, ये सभी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं भी आपके चैनल को सब्सक्राइब बैक ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो भी बिगिनर हैं उनको इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगी, वीडियो लाइक करूँगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विंका के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, विंका का जो फूल होता है ना, वो बहुत ही सुंदर होता है, डिफरेंट कलर्स में आता है और इसमें हाइब्रिड विंका और देसी विंका दोनों होता है। इसे सदाबहार भी कहते हैं। तो जो हमारा देसी विंका होता है, इसे लगाना या इसके केयर करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो हाइब्रिड विंका होता है, जैसे ही हम नर्सरी से ले कर के आते हैं तो ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण ये पौधा सूख जाता है। जब हम इसे नर्सरी से लेकर आते हैं तो कुछ ही दिनों में ये पौधा ख़राब होने लगता है, और जब तक इसका कोई ट्रीटमेंट किया जाए, इसमें कोई दवा डाली जाए, तब तक ये पौधा पूरे तरीके से ख़राब हो गया रहता है। तो ऐसा हम इसका क्या केयर करें कि ये पौधा शुरू में ही हमारा ख़राब ना हो, क्योंकि ये पौधा जो होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है। इसकी कैसे मिट्टी बनाएं, कहाँ रखें, कितना धूप चाहिए, इसमें क्या पेस्टिसाइड दें, इससे पानी कैसे दें, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब प्लांट हम नर्सरी से लेके आते हैं और उसे रिपोर्ट करते हैं तो ये 4-5 दिन में ही ख़राब होने लगता है। तो अलग अलग सजेशन लोग देते हैं, जैसे कि आप इसमें स्प्रे कर दीजिए या फिर नीम की खली डाल दीजिए, इप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। लेकिन सच तो ये होता है कि आप जब भी नर्सरी से कोई भी प्लांट परचेज करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उसका जो ग्रो बैग होता है ना, उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स होते हैं। तो कम से कम 1 से 1.5 महीने तक पौधे को अलग से फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, और न्यूट्रिशन की कमी के कारण पौधा कभी नहीं मरता है। तो इसका मेन रीज़न होता है ना कि ये जो पौधा होता है, ये बहुत जल्दी बहुत सेंसिटिव होता है, जिसके कारण इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। जो देसी सदाबहार होता है उसमें ये प्रॉब्लम तो जल्दी नहीं होता है, लेकिन जो हाइब्रिड सदाबहार है, जैसे कि ये पौधा है, इसमें बहुत जल्दी फंगस का अटैक हो जाता है। तो इसे कैसे क्योर करना है, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगी। दूसरा रीज़न होता है कि इस पौधे को रिपोर्टिंग पसंद नहीं है। अगर आप इसको नर्सरी से लाते ही तुरंत इसकी रिपोर्टिंग करने लगते हैं तो ये पौधा नहीं इस चीज़ को ले पाता है और वो ख़राब होने लगता है। जब भी आप इसे रिपोर्ट करें तो कोशिश ये करनी है कि इसके रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। उन्हें मिट्टी को अलग नहीं करना है पौधे से, बल्कि मिट्टी के साथ ही बहुत ही सावधानी से जो ग्रो बैग होता है वो अलग कर दीजिए, और फिर मिट्टी रेडी करके और मिट्टी के साथ ही इस पौधे को लगा दीजिए। इसके रूट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो जब भी इसे लगाएं, इसे बार बार रिपोर्ट बिल्कुल भी ना करें। जैसे बहुत बार होता है कि हम छोटा प्लांट लगाते हैं और जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है, वो पॉट उसका छोटा पड़ने लगता है, जैसे जड़ें बाहर निकल जाएँ या फिर प्लांट का ग्रोथ रुक जाए, तो उस कंडीशन में ही आपको इसका पॉट चेंज करना है, वरना इसकी बार बार रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला पॉइंट है कि इसे कैसे ग्रो करना है। तो दोस्तों, ये एक बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है, जिसे आप चाहें तो नर्सरी से परचेज करके ला सकते हैं या फिर इसे कटिंग से भी लगाया जा सकता है। मैंने हाइब्रिड की ही एक कटिंग लगाई हुई है, वीडियो में आपको आगे दिखेगा। तो मैंने बस उसकी कटिंग ली और नीचे से 3-4 लीफ निकाल दीजिए और फिर उसे मिट्टी में लगा दीजिए, या फिर आप चाहें तो पानी में भी उसे ग्रो कर सकते हैं।
दूसरा चीज़ है कि जब इसके फ्लावर सूख जाते हैं तो इसमें सीड पॉट रेडी होता है जिसमें इसके सीड्स होते हैं, तो इसे सीड से भी लगाया जा सकता है। हालांकि सीड से लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत बार होता है कि पौधा नहीं आ पाता है, या फिर जो हाइब्रिड विंका होता है ना, अगर उसे सीड से लगाया जाए तो बहुत बार वो देसी विंका की तरह उसके फ्लावर हो जाते हैं। तो सबसे आसान रहेगा कि आप इसे नर्सरी से लेकर के आएँ और फिर लगाएं। ये आसानी से 20 से 30 रुपए में आपको नर्सरी में मिल जाएगा, या फिर आप इसे कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगला पॉइंट ध्यान देना है कि जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेकर के आ रहे हैं तो उसे बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाइए, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब हम इसे बड़े पॉट में लगाते हैं तो जितना पानी इसके रूट्स को चाहिए होता है वो तो ले लेता है, लेकिन बाकी की जो मिट्टी रहती है वो गीली हो जाती है और इसी कारण इस पौधे में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। तो कोशिश ये करना है कि जब भी हम पौधे को लेकर के आएँ तो जितना बड़ा इसका नीचे का जो मिट्टी रहता है नर्सरी का, बस उससे थोड़ा सा बड़ा साइज का पॉट लेना है ताकि ये पौधा जल्दी ख़राब ना हो। इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए आप जब भी इसमें पानी डालें तो जब इसके ऊपर का एक लेयर मिट्टी सूख जाए तभी पानी डालें। अब देखते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। तो इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी होनी चाहिए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, वरना फंगस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए 1 पार्ट सैंड 1 पार्ट गार्डन सॉइल लेना है, और उसके बाद इसमें आप कोकोपीट का यूज़ ना करें, क्योंकि कोकोपीट बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। मैंने यहाँ थोड़ा सा राइस हस्क यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जितनी मिट्टी ली है उसका हाफ आपको कोई कंपोस्ट ले लेना है, जैसे काउडंग कंपोस्ट हो या फिर ये किचन कंपोस्ट हो, तो कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच नीम की खली डाल दीजिए, और थोड़ी सी मैंने यहाँ राख भी इस्तेमाल की है। राख का इस्तेमाल करने से पौधे का ग्रोथ जो होता है वो बहुत जल्दी होता है। तो बस ये इसका पॉटिंग मिक्स रेडी है, और फिर आप इसमें अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो प्लांट्स लगाने के बाद आप जब इसमें मिट्टी में पानी देते हैं ना, तो एक बार आप उसमें अच्छे से पानी दीजिए, यानी कि ड्रेनेज होल से आपका पानी जो है वो बाहर आ जाना चाहिए। और फिर जब भी उसकी मिट्टी सूखे तभी उसमें पानी दीजिए। देखिए मैं यहाँ जो 1 लीटर वाला जो पेंट का डब्बा आता है ना, बस उसे ही DIY करके मैंने ये पॉट बनाया है, और मैं इसमें ही ये पौधा लगाने वाली हूँ। अगला पॉइंट है कि हम जब भी इसे नर्सरी से लेके आते हैं, जैसे कि अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में, तो उस समय बहुत ज़्यादा धूप नहीं होती है, तो उस समय आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ये मई जून की जो गर्मी है ना, इसमें आपको इस पौधे को सेमी शेड एरिया में रखना है, यानी कि सुबह की 4, 5, 6 घंटे की धूप मिल जा रही है, ये बहुत है। और दोपहर का जो धूप है उसमें इसे बचा के रखना है, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ हो रहा है। तो ऐसे में आप इसे सेमी शेड एरिया में रखें, ये पौधा ख़राब नहीं होगा। और बहुत लोग कहते हैं कि बारिश के पानी में ये ख़राब हो जाता है, या फिर बहुत तेज़ धूप में ये ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, ये पौधा बारिश के पानी में ख़राब नहीं होता है, बल्कि बारिश होने के बाद जो मिट्टी में नमी रह जाती है ना बहुत दिनों तक, बहुत समय तक, तो इस कारण से इसके रूट्स में फंगस लग जाते हैं, इस कारण ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी बरसात का मौसम शुरू होता है तो इसे शेल्टर वाले एरिया में रख देती हूँ, जहाँ इस पे बारिश का पानी ना पड़े, और उस समय तो मौसम भी हमारा काफ़ी नमी रहती है, तो जिस कारण ख़राब होने का इस चांस तो है नहीं। तो बस आप इसे बारिश के पानी से इसलिए बचाइए कि इसमें फंगस ना लगे, इसके रूट्स में फंगस ना लगे। अगला पॉइंट है कि अगर आप इस पौधे पर स्प्रे करना चाहते हैं, चाहे किसी फंगिसाइड का या फिर पानी से ही सिंपल स्प्रे करना चाहते हैं, तो कोशिश ये करनी है कि हमेशा सुबह में स्प्रे कीजिए, क्योंकि अगर शाम में स्प्रे करते हैं और इसके फूलों पर या पत्तियों पर पानी रह जाता है
तो ज़्यादातर चांस होता है कि इसमें फंगस लग जाए, क्योंकि इसमें फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है। तो अगर सुबह में हम इसमें स्प्रे करते हैं तो थोड़ी देर में धूप में ये पानी उड़ जाएगा और पौधा ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर शाम में स्प्रे करते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पानी की इसमें कुछ ना कुछ बूंदें रह जाएंगी, फंगस लग जाएगा। अगला पॉइंट है कि इसे बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग या प्रूनिंग नहीं करनी है। आप इसे जब लेकर आते हैं तो उस टाइम हल्का हल्का ऊपर से आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन बार बार इसकी प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना पौधा ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी विंका से रिलेटेड कुछ बातें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।